हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कदर मदन की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरे साथ मौजूद हैं और जी। मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। मैं मिस्टर पतलू। अच्छा जी, आज की जो वीडियो लेके आए हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने लगी है, स्पेशली बॉयज के लिए, स्पेशली हम लोगों के लिए। हम भाई अब तो इंडिया में भाई गर्ल्स भी गर्ल्स भी कह सकते हैं, ये मैं भेदभाव ना ही करूं तो बेटर है, क्योंकि अब तो गर्ल्स जो हैं वो कहते हैं ना, वो आमिर खान का वो डायलॉग था मूवी का कौन सा, कि हमारी छोड़ियां जो है वो छोड़ों से कम है के। काम है के हाँ, तो बात इस तरह है कि आजकल जो कल्चर इंडिया में चल पड़ा है ना, वो क्रेज उतना ही है लड़कियों में भी और लड़कों में भी बाइक चलाने का, और बाइक चलाने का नहीं भाई, बाइक को मॉडिफिकेशन करवाने का भी। तो हाँ, तो उधर हर आए रोज कोई ना कोई नया मॉडल, कोई नई कंपनी लॉन्च होती रहती है। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं जितने भी उधर मॉडल्स हैं, जितनी भी उधर कंपनीज हैं, वो अपने कौन कौन से मॉडल जो हैं वो इसी मंथ लॉन्च कर रहे हैं इंडिया के अंदर स्पेशली। और जिन लोगों ने बाइक लेना था या सोच रहे थे, तो वो भी थोड़ी देर सब्र कर जाएं भाई, वीडियो होने वाली है। हाँ, वो ये वीडियो वॉच कर लें, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा उनकी स्पेसिफिकेशन, उनकी एवरेज, उनका डिजाइन, हर चीज। तो मैंने कहा मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो ये कोई एक दो बाइक नहीं आने वाले मार्केट में, आपकी 20 बाइक आपके मार्केट में इसी मंथ लॉन्च होने वाले हैं बाइक्स। हाँ जी भाई। यार इसमें से वो चॉइस कैसे होगी, कौन सा लेना है कौन भाई सा यही तो अब कंपटीशन मेगा हो गया है भाई। स्टार्ट करते हैं जी। बाइक घर लाने का प्लान कर रहे हो तो हो सकता है आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना डिसीजन कंप्लीटली चेंज ही कर दो, क्योंकि दिवाली 2026 में काफी एक्साइटिंग मोटरसाइकिल्स इंडिया में लॉन्च होने जा रही हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो अपकमिंग बाइक जो इस फेस्टिव सीजन तक लॉन्च होने जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें बहुत सारे कमेंट्स यही आते रहते हैं कि बाइक्स लेके क्या फायदा, E100 आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि बाइक्स इस पे चल ही नहीं पाएंगी, और ऐसा भी नहीं है कि ये कुछ नया हो गया है। हाँ, इंडिया के लिए जरूर नया है, बट USA, थाईलैंड, पैराग्वे एंड इवन ब्राजील में तो 2023 से ही E100 फ्यूल पर गाड़ियां चल रही हैं। बट हाँ, इंडिया इसके लिए फिलहाल रेडी नहीं है, एंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इस फ्यूल के अकॉर्डिंग ये बाइक्स लॉन्च होंगी, जो कि फुली फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स रहेंगी। इवन इसके बारे में हम किसी और दिन किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मूविंग ऑन, नंबर 1 पर है TVS Raider 125 फ्लेक्स फ्यूल। रेडर का फ्लेक्स फ्यूल मॉडल TVS ऑलरेडी शोकेस कर चुकी है बैक इन भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024। सबसे पहले तो इस बाइक के ग्राफिक्स ऐसे दिए हैं कि ये ग्रीन एनर्जी पर चलने वाली मोटरसाइकिल लग रही है। हालांकि कोई और चेंज इस बाइक में नहीं रहेगा फ्रॉम द स्टैंडर्ड रेडर, सारे ही फीचर्स वैसे ही मिलेंगे, बस सिर्फ फ्यूल लाइन, इंजेक्टर्स ये सब अपग्रेड किए जाएंगे, जिससे ये बाइक कंपैटिबल हो जाए टू फुली रन ऑन E100 फ्यूल। इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस है 1 लाख से 1,10,000 रुपीज एक शोरूम कह रहा हूँ, एंड ये बाइक जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाली है अराउंड सितंबर टू अक्टूबर 2026। तो अगर आप अराउंड दिवाली एंड 1 लाख रुपीज एक बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो ये भी इतनी बड़ी हो जाएगी हो जाएगी भाई, हो जाएगी। हमारी अपनी भी कोई चाइना से हट के बाहर निकाल के भाई, तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे कोई बिलियनियर्स हैं भाई, वो कुछ हमारा भी सोचे भाई, हमारी गवर्नमेंट खासकर भाई हमारा सोचे। हो जाएगी कब होगी? काफी सही ऑप्शन रहेगा। के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे जो है ना, वो जवान जब हम स्वर्ग में होंगे। हाँ। और इस बाइक में आप इथेनॉल वाली टेंशन से फ्री रहोगे। नंबर 2 पर है हीरो एक्सपल्स 210 डकार एडिशन। तो हीरो ने ये एडिशन ऑलरेडी अनवील कर दिया है बैक इन EICMA 2025, जो कि मोर ऑफ रोड फोकस्ड वर्जन है ऑफ स्टैंडर्ड एक्सपल्स 210, जिसमें आपको अपग्रेडेड सस्पेंशन सेटअप मिलेगा अलॉन्ग विद रैली इंस्पायर्ड इक्विपमेंट्स। प्राइस की बात करें तो रफली अराउंड 30,000 रुपीज ही एक्सपेंसिव रहेगा देन स्टैंडर्ड एक्सपल्स 210, एंड दैट्स व्हाई इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,95,000 से 2,05,000 रुपीज एक शोरूम कह रहा हूँ। बात करें लॉन्च डेट की तो ये फरवरी से मार्च में लॉन्च हो जानी थी इन इंडिया, बट ड्यू टू सम रीजन इसका लॉन्च डेट एस्केलेट हो गया, एंड नाउ ये इंडिया में जल्दी लॉन्च होने जा रही है, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही हमने हीरो मोटर्स के ऑफिशियल हैंडल पर एक अपडेट देखा है, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि वो एक डकार एडिशन बाइक रिवील करने वाले हैं इन नेक्स्ट 24 आवर्स। तो जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी उसके साथ साथ आपको हीरो की तरफ से भी अपडेट मिल जाएगा। नंबर 3 पर है हीरो एक्सपल्स 421। तो ये तो हीरो ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था कि वो एक लार्जर कैपेसिटी एक्सपल्स डिवाइस BMW के बाइक को टक्कर दे रही है। बाइक BMW का सेम डिजाइन है इस बाइक जैसा।
डेवलप कर रहे हैं, जिसका डिजाइन पेटेंट भी फाइल हो चुका है इन ये इंडिया। दिख एंड रहा है, ये रिसेंटली पहला जून में ही इस समझ बाइक को खारडुंगला पास लद्दाख में स्पॉट भी किया गया है, जो कि स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि बाइक जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। इस बाइक में आपको हीरो का दी ऑल न्यू 421cc सिंगल सिलेंडर इंजन मिलने वाला है। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 2,40,000 से 2,70,000 रुपीज एक शोरूम के अराउंड, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे ही ADV बाइक्स वाले फीचर्स मिलेंगे। बात करें लॉन्च डेट की तो ये बाइक रिवील हो जाएगी इन EICMA 2026, तो आप मान के चलो कि दिसंबर से जनवरी के अराउंड ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। बाय द वे ये लॉन्च तो इंडिया में पहले होनी थी, बट ड्यू टू सम रीजन इसका भी लॉन्च एस्केलेट हो गया था। मीनवाइल काफी लोग हमें ये कमेंट करते रहते हैं कि कंफर्म डेट बताओ, तो जब ब्रांड ही इंश्योर रहती है कब लॉन्च करना है तो मैं कैसे कंफर्म कर सकता हूँ। और देखो बहुत सारे फैक्टर होते हैं बाइक के लॉन्च होने से पहले। कंपनी को जरा सा भी इशू लगा तो वो लास्ट मोमेंट पे लॉन्च एस्केलेट कर देते हैं। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। नंबर 4 पर है बिनाली TNT 300। TNT 300 एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो इंडिया से कई साल पहले डिसकंटिन्यू हो गई थी, बट नाउ ये इंडिया में अपना कम बैक करने जा रही है। मीनवाइल कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है फ्रॉम बिनाली इंडिया, बट ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिबल मीडिया सोर्सेज ये बाइक जल्द ही इंडियन मार्केट में आने वाली है, जिसमें आपको मिल सकता है 300cc पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन। एंड इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 3,20,000 से 3,40,000 रुपीज एक शोरूम के अराउंड। लॉन्च डेट की बात करें तो इंडिया में लॉन्च हो सकती है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2026। नंबर 5 पर है KTM 390 SMCR। सो यस, ये बाइक एक ऑफिशियली अनवील्ड ग्लोबल प्रोडक्शन मोटरसाइकिल है जो कि रिवील किया गया था इन EICMA 2024। एंड ये बाइक भी KTM 390 प्लेटफॉर्म शेयर करती है, जो कि जल्द ही इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होने वाली है। KTM ने इस बाइक की इंडिया में टेस्टिंग भी कंप्लीट कर ली है, बट वो स्टिल इवैल्यूएट कर ही रहे हैं कि क्या एक इस सेगमेंट में सुपर मोटो मोटरसाइकिल लॉन्च करना सही रहेगा या नहीं। मीनवाइल कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है फ्रॉम KTM ने गुजार दिए। KTM के इतने KTM इंडिया। इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा 3,30,000 से 3,60,000 TVS के भाई रुपीज एक शोरूम के अराउंड। बात करें लॉन्च डेट का तो इसका भी 50-50 है, क्योंकि काफी सारे क्रेडिबल मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि इसका लॉन्च पोस्टपोन भी हो सकता है ड्यू टू लो डिमांड एंड हायर टैक्स स्लैब। मीनवाइल अदर क्रेडिबल सोर्सेज का ये कहना है कि बाइक लॉन्च होगी इन इंडिया बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर 2026। नंबर 6 पर है हार्ले डेविडसन स्प्रिंट 440। तो इस बाइक के रिगार्डिंग तो हार्ले डेविडसन ने कंफर्म कर दिया है कि स्प्रिंट मोटरसाइकिल इंडिया में लॉन्च होगी, जो कि इंडिया में ही बनेगी बाय हीरो मोटर्स। तो इंजन स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट वही रहेंगी जो कि X440 में आता है। भाई हार्ले नहीं आने वाली, अपने पास आई भी तो बड़े दामों में आएगी भाई। मीनवाइल ये एक क्रूजर स्टाइल मोटरसाइकिल रहेगी जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 2,85,000 से 3,00,000 रुपीज एक शोरूम के अराउंड। एंड ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो सकती है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2026। बाय द पूरी किस्मत। वो थोड़ा सा वो पानी ले लेते हैं, डूबना है ना यार हम लोगों ने। डूबा भी नहीं जाएगा यार। वे इसके लुक से भी रिवील नहीं हुए हैं, जो हमने ऑटो एक्सपो में देखा था सिर्फ वही दिखा रहा हूँ। भाई ये बंदी साथ मिलेगी इसके हार्ले नंबर में? 7 पर है बजाज एडवेंचर मोटरसाइकिल। सो यस, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजीव बजाज जी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो अपना न्यू सब ब्रांड इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो कि टोटली एडवेंचर ऑफ रोड बाइक्स कैरी करेगा, जिसमें हमें 125 से 250cc सेगमेंट बाइक्स देखने को मिलेंगी। इवन इन बाइक्स के टेस्ट म्यूज भी इंडियन रोड्स पर देखे गए हैं। दैट मींस के बाइक्स अंडर डेवलपमेंट है, जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होंगी। ये बाइक्स बेसिकली पोजीशन की जाएंगी अगेंस्ट हीरो एक्सपल्स 210, सुजुकी V-Storm एंड TVS Apache RTX 300। लॉन्च डेट की बात करें तो ये भी इंडिया में लॉन्च हो सकती हैं फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2026। नंबर 8 पर है CF Moto 450 MT। तो ये बाइक ग्लोबल मार्केट में तो अवेलेबल है, बट इंडिया में भी इनके 450 MT के साथ आने के प्लान्स हैं। बट रिसेंटली CF Moto ने ऑफिशियली अपने इंडिया में आने के प्लान्स होल्ड कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यूल कंप्लायंस एंड चेंजेस इन टैक्सेशन स्ट्रक्चर। तो देखो मोटी मोटी बात ये है कि ये इंडिया में तो मैन्युफैक्चर नहीं होने वाली थी, ओनली CKD या CBU रूट के थ्रू ही इंडिया में आती। बट अब फ्यूल का ही मामला E100 पहुंच गया है, तो इस प्रीमियम सेगमेंट बाइक्स की इतनी भी ज्यादा सेल नहीं आने वाली थी और उन्हें अपग्रेड बहुत सारे करने पड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए होल्ड पर हैं, और अगर अब CF Moto अपने प्लान से रिज्यूम करती है तो कहीं 2027 में हमें बाइक्स इंडिया में देखने को मिल सकती है। तो हमने अपनी पहली वीडियो में अच्छा खासा रिसर्च किया था कि बाइक कंफर्म आनी थी इन इंडिया, बट अब फ्यूल के मामले में देखो हो गया एस्केलेशन बाइक का। तो देखो मैं फिर कैसे कंफर्म कर सकता हूँ कि नहीं जी आनी ही आनी है। बहुत सारे मसले होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता बाइक लॉन्च होने में। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन हम वीडियो में देते हैं वो एक्यूरेट ही होती है और लेटेस्ट होती है, बट प्लान्स बदल जाते हैं ब्रांड्स के, क्या कर सकते हैं।
नंबर 9 पर है Aprilia Touareg 457। सो यस, Aprilia RS 457 एंड Tuono 457 के बाद थर्ड मोटरसाइकिल इसी प्लेटफॉर्म पर जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। ये एक एडवेंचर मोटरसाइकिल रहेगी जिसको इंडिया में कई बार टेस्टिंग करते हुए स्पॉट किया गया है, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 4,60,000 से 4,80,000 रुपीज एक शोरूम के अराउंड, क्योंकि ये एक प्रीमियम एडवेंचर मोटरसाइकिल रहेगी। हालांकि इसका लॉन्च भी पहले ही हो जाना था, बट बहुत सारे मसले हैं जिसकी वजह से इसका लॉन्च एस्केलेट हो गया। बट नाउ ये इंडिया में लॉन्च होने जा रही है अराउंड दिसंबर 2026। नंबर 10 पर है हीरो करिश्मा XMR 400। तो ये तो कंफर्म्ड है कि बाइक अंडर डेवलपमेंट है, बट हीरो ने अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि बाइक कब लॉन्च होगी। मीनवाइल पेटेंट तो इस बाइक का फाइल हो चुका है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक फुली फेयर्ड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल रहेगी। हालांकि अब तक इस बाइक को लॉन्च हो जाना था, बट हीरो ने अपनी XMR 250 का भी लॉन्च स्लेट कर दिया था, क्योंकि वो उसका रिफाइनमेंट और ज्यादा एनहांस करना चाहते हैं। उसके साथ साथ फ्यूल कंप्लायंस को भी देखना है। तो अब पॉसिबिलिटीज है कि दोनों ही बाइक्स अराउंड अक्टूबर टू दिसंबर इंडिया में लॉन्च। बेसिकली मॉडल लॉन्च नहीं होता, वो स्टिकर ही चेंज कर देते हैं। अगर इंडिया में कोई बाइक लॉन्च भी होना होता, प्रॉपर उस पे वर्किंग होती है भाई, कि हमारी इधर जो है ना प्रेशर ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है। अगर हम उतारेंगे बाइक मार्केट में, कंपीटर्स को compete करना है, कंपीट करना है, अगर ना हुआ तो हमारी बाइक फ्लॉप हो जाएगी। अबे वो जितना मर्जी compete कर लें, लेकिन वो जो लेने वाला होगा ना, वो फिर भी उसमें 100 नुक्स निकालेगा। और उनकी मार्केट की कामयाब होने की वजह भी यही है, यही वजह है कि वो उनकी आवाम चाहती जिसमें है XMR upgradation 250 का भाई। प्रोडक्शन ये क्या हो गया? मॉडल शोरूम्स में आ जाएगा एंड XMR 400 अनवील हो जाएगी एंड ये आपको शोरूम्स में देखने को मिल सकती है इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027, क्योंकि टेस्टिंग भी इस बाइक की इंडिया में कंप्लीट हो गई है। नंबर 11 पर है Honda CB 500F। तो देखो, ये एक ऐसी इंडिया की फर्स्ट मोटरसाइकिल है जिसका 300cc वाला वेरिएंट पहले से ही फ्लेक्स फ्यूल वर्जन आता था। ये इंडिया में अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुई थी एंड ये बाइक जब से ही E85 फ्यूल पर चलने पर कंपैटिबल थी एंड नाउ इसका 500cc पैरेलल ट्विन इंजन वाला मॉडल जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 4,80,000 से 5,20,000 रुपीज एक शोरूम के अराउंड। मीनवाइल होंडा की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इसके लॉन्च के रिगार्डिंग, बट इंडस्ट्री रिपोर्ट्स की माने तो ये बाइक इंडिया में लॉन्च होने जा रही है बिटवीन अक्टूबर टू नवंबर 2026। नंबर 12 पर है BSA थंडरबोल्ट। तो ये BSA की तरफ से आने वाली एक एडवेंचर मोटरसाइकिल रहेगी, जिसमें इंजन आपको मिल सकता है 334cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि रिसेंटली YESD स्क्रैम्बलर में लॉन्च हुआ है। थंडरबोल्ट यूएसए का BSA ने ये तो कंफर्म कर दिया है कि इंटरनेशनली इस बाइक की सेल स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम द मिड 2026, बट इंडिया के लिए अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। वैसे तो इस ब्रांड को इंडिया की ही कंपनी क्लासिक लेजेंड मैनेज करती है अलॉन्ग विद जावा एंड YESD, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि इंटरनेशनल लॉन्च के बाद इंडिया में भी इसका रोल आउट शुरू होगा, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 2,60,000 से 2,80,000 रुपीज एक शोरूम के अराउंड। बात करें लॉन्च डेट की, तो इंडिया में लॉन्च हो सकती है फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी 2027। नंबर 13 पर है YESD रोड किंग। ये एक बहुत ही पॉपुलर रेट्रो मोटरसाइकिल रही है बैक इन 1990s, जिसका रीबॉर्न वर्जन जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। क्लासिक लेजेंड ने इसका ट्रेडमार्क फाइल करा दिया है इन इंडिया एंड क्लासिक लेजेंड के को फाउंडर मिस्टर अनुपम तरेजा ने कंफर्म भी किया है कि उनका रोड किंग को लॉन्च करने का प्लान है एज अ फ्यूचर फ्लैगशिप YESD मोटरसाइकिल। इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा 2,50,000 से 2,80,000 रुपीज एक शोरूम के अराउंड एंड ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो सकती है इन दी लेट 2026 और अर्ली 2027। नंबर 14 पर है नॉर्टन एटलस। तो जैसा कि आप जानते होंगे, नॉर्टन एक अल्ट्रा प्रीमियम ब्रांड है एंड इसको TVS मोटर्स ओन करती है एंड एटलस फर्स्ट मोटरसाइकिल है जो कि TVS के से ओन करने के बाद बनी है। ये बाइक ऑलरेडी अनवील हो चुकी है, बट इंडिया के लिए अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, बट ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिबल मीडिया रिपोर्ट्स एटलस यूरोप में रोल आउट होने के बाद इंडिया में भी लॉन्च होगी, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 5,50,000 से 6,50,000 रुपीज एक शोरूम के अराउंड, क्योंकि ये एक प्रीमियम एडवेंचर मोटरसाइकिल रहेगी, जिसमें आपको मिलने वाला है 585cc पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन। बात करें लॉन्च डेट की, तो इंडिया में लॉन्च हो सकती है अराउंड नवंबर टू दिसंबर और अर्ली 2027। और वहाँ पे बाइक है। नंबर 15 पर है Benelli TNT 600i। तो ये कोई टोटली न्यू मोटरसाइकिल नहीं है, ये इंडिया में आती थी बट अब डिसकंटिन्यू हो गई है एंड नाउ पाइप ऊपर से 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। उसका न्यू जनरेशन मॉडल जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको टोटली रीडिजाइन शैसी, स्टाइलिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपका 600i लेने का मन है तो थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि इसका न्यू जनरेशन मॉडल जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि ये एक ओनली वन बाइक रहेगी जो कि अंडर 600cc आपको इनलाइन 4 सिलेंडर ऑफर करेगी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर 2026 में लॉन्च हो जाएगा।
नंबर 16 पर है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750। तो यस, इस बिगर हिमालयन का प्रोटोटाइप ऑलरेडी शोकेस किया जा चुका है इन आइकमा 2025, जिसमें आपको बोर्ड आउट वर्जन मिलेगा ऑफ 650 सीसी इंजन, यानी कि कोई नया इंजन नहीं रहेगा। 650 सीसी इंजन को ही बढ़ा करके 750 किया जाएगा, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 4,25,000 रुपीज एक्स शोरूम के अराउंड। एंड ये अभी तक की सबसे पावरफुल रॉयल एनफील्ड बाइक रहेगी, जिसका प्रोडक्शन मॉडल रिवील हो जाएगा इन आइकमा 2026। तो आप मान के चलो कि दिसंबर 2026 और अर्ली रॉयल एनफील्ड की ट्रैकिंग है, वो बिकेगा तो बिकेगा। हाँ। ये तो ये नहीं हो सकता कि ना बिके, बिकेगा तो सही। 2027 में बाइक आपको देखिए। आप सो रहे थे? नहीं, मोटा भाई जाग रहे थे। मुझे लग रहा है, आप मुझे लग रहा है मुझे लग मुझे लग रहा है गोलू भाई की तरह मोटा भाई आप सो रहे थे। मोटा भाई आप सो रहे हैं। मोटा भाई को आपने बताना है यहाँ पे। आप मुझे देखिए, मुझे आप मुझे वीडियो देख के बताना मोटा भाई सो रहे हैं। मुझे मुझे हल्का सा ना इनकी आंखें ऐसे नजर आई। नहीं, मैंने मुंह तो मिलेगी। ओ नंबर 17 पर है रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 750। तो इसके साथ भी वही होगा कि इंजन का डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया जाएगा। ये तो कंफर्म है कि बाइक अंडर डेवलपमेंट है, जिसको कई बार टेस्टिंग करते हुए भी स्पॉट किया गया है। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 3,80,000 से 4,10,000 रुपीज एक्स शोरूम के अराउंड। इवन कई टेस्ट में उसमें देखा गया है कि इस बाइक पर क्वार्टर फेयरिंग भी देखी गई है। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि इसके 2 वेरिएंट लॉन्च होंगे, जो कि हो सकते हैं GT 750 एंड GT R 750। बात करें लॉन्च डेट की, तो बाइक रिवील हो जाएगी इन आइकमा 2026। तो आप मान के चलो कि दिसंबर से जनवरी के बीच इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। नंबर 18 पर है रॉयल एनफील्ड GT 450। तो देखो, अभी नेम तो कंफर्म नहीं है कि इसका GT 450 होगा, बट हाँ ये कंफर्म है कि 450 सीसी में रॉयल एनफील्ड की तरफ से कैफे रेसर मोटरसाइकिल आने वाली है, जिसमें आपको रॉयल एनफील्ड का 450 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड शेरपा इंजन मिलने वाला है, जो कि ऑलरेडी गोरिल्ला 450 एंड हिमालयन 450 में भी आता है। तो इस इंजन के साथ एक काफी पावरफुल कैफे रेसर बाइक रहेगी। मीनवाइल साउंड सिम्फनी वैसी नहीं रहेगी जैसे कि GT 650 में आती है, क्योंकि 650 पैरेलल ट्विन इंजन है और ये एक सिंगल सिलेंडर इंजन रहेगा। बात करें लॉन्च डेट की, तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है फ्रॉम रॉयल एनफील्ड इंडिया, बट पॉसिबिलिटीज हैं कि ये भी अक्टूबर चेक करें से नवंबर में इंडिया में लॉन्च। ये अगर शेप मैं कहता हूँ बाइक है, ये जो कहते हैं ना उसको, वो जैसे यार ये मैंने वो मूवीज में देखी थी, वो रॉब्स एंड शो की वो एक मूवी थी, उसमें देखी थी भाई साहब। ये बाइक्स ना उसमें वो खुल भी जाती थी, वो पैक भी हो जाती थी, उस तरह की वो लग रही है कोई, है ना, हो सकती है। नंबर 19 पर है रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450। तो जैसे कि रॉयल एनफील्ड ने स्क्रैम 440 की सेल पॉज कर दी थी ड्यू टू सम इश्यूज इन द इंजन, बट नाउ वो स्क्रैम को दोबारा लॉन्च करने जा रहे हैं विद द सेम 450 सीसी इंजन, जो कि आपको गोरिल्ला एंड हिमालयन में भी मिलता है। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा 2,70,000 से 2,90,000 रुपीज एक्स शोरूम के अराउंड। बात करें लॉन्च डेट की, तो काफी मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि अक्टूबर में लॉन्च होगी, बट इन माय ओपिनियन इसका लॉन्च एस्केलेट हो सकता है अप टू अर्ली 2027। नंबर 20 पर है हीरो स्क्रैम्बलर 440। तो हीरो ने अनवील की थी हंग 440 SX एट आइकमा 2025, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए है। मीनवाइल इंडियन मार्केट के लिए अब इसका नेम कंफर्म नहीं है। पॉसिबिलिटीज हैं कि इसका नाम मैवरिक स्क्रैम्बलर 440 हो सकता है, क्योंकि अर्लियर मैवरिक तो डिसकंटिन्यू हो गई थी इन इंडिया। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 2,50,000 से 2,70,000 रुपीज एक शोरूम के अराउंड। बात करें लॉन्च डेट की, तो ये भी नवंबर और दिसंबर के अराउंड इंडिया में लॉन्च हो सकती है। सो गाइस ये थी वो ये थी वीडियो के 20 बाइक्स जो टोटल इंडिया के क्या नाम है मार्केट में लॉन्च होने जा रहे हैं। भाई साहब मुझे हार्ले डेविडसन लेना है यार तो हार्ले की बाइक मुझसे तो आप ऐसे चीज ही मांग रहे हैं जैसे चीजी है, ये छोटी हुई है। यार ये कैसे हो सकता है ये यार, नहीं हो बताओ सकता, ना। ये नहीं हो सकता। ये होने के लिए या तो आपको इंडिया जाना पड़ेगा, या वो तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से 1 लाख नहीं, अगर इंडिया ना सब्सक्राइबर पूरे करते हैं तो भाई दुबई चले जाएं, उधर जाके इंडिया के बाइक चलाएं भाई, उधर जाके इंडिया के बाइक उधर जाके इंडिया के बाइक चलाएं। अगर ये है कि अगर इंडिया उधर की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है भाई, खासतौर पे बाइक्स, ये 60+ कंट्रीज में जो है ना वो ये ऐसा ही है। अगर दुबई नहीं जाना चाहते तो साउथ अफ्रीका चले जाएं, साउथ अफ्रीका नहीं जाना चाहते तो न्यूजीलैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप किसी भी कंट्री में जाएं, सिवाय पाकिस्तान के। इंडिया के बाइक्स मिल जाएंगे भाई। हाँ, उधर से लेकिन आप यार ये इजीली जो बाइक्स है ना वो, ये ट्रेड खोलनी चाहिए यार, ये बात तो है खोलनी वैसे। चाहिए हाँ, ये बात तो है। हम जितना यार हमारा ज्यादा हक है, हमारा ज्यादा हक है भाई। पॉलिटिक्स जो भी है वो एक साइड पे है, वो एक साइड पे है, लेकिन हाँ। भाई वो कहते हैं ना हमसायों का हक ज्यादा होता है भाई। हाँ, तो ख्याल करें भाई आप साहब। अपने हमसायों का खास ख्याल करें यार, ये हाँ। नहीं तो बू वाले सीना से कहीं वो तारों के नीचे से भेज दे भाई। कुछ ना कुछ तो करें, तो हमारा ये मोटा भाई के लिए कुछ तो करें ना यार।
और बाइक नहीं भेजना भाई, सब्सक्राइब भी कर दे मोटा भाई के लिए यार। चलो भाई सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो और किस किस को कौन सा बाइक पसंद आया। मुझे तो होंडा के बाइक, और उसके बाद होंडा का तो मैं एवरेज में रखूंगा ना, और उसके ऊपर फाड़ू चीज अगर लेना चाहती है तो रॉयल एनफील्ड। क्या जैंगो चीज बिल्कुल, इनको वो बजाज की बाइक भी है इसमें, पता नहीं, वो मॉडल्स जो लॉन्च हो रहे हैं वही है ना, अभी उनका कोई मॉडल्स लॉन्च नहीं हो रहा होगा अभी कोई। हाँ ये तो है। तो ओवरऑल ये थी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें वीडियो किस तरह की लग रही है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का। टिल द एंड टेक केयर जी।